ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, सभी संगत का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के वचन जो उन्होंने समय समय पर कहे हैं, आज ये वचन हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरा परिवार ही संगत है और किसी के पास कोई नहीं है। मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ, उनका बुरा वक्त हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जब हम आप जूते मंदिर में बाहर उतारते हैं तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ के आए। गुरु जी हमेशा कहते थे सामने किसी को काम नहीं है। जय गुरु जी। मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करा करो, इस आशीर्वाद से चला जाएगा। ओम नमः शिवाय। जिंदगी की लगाम मुझे सौंप दो और सीधा मोक्ष की प्राप्ति करो और गुरु जी से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो। सिर्फ एक ही सदस्य भी मेरे पास अगर आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद और वो मिल जाता है, जिससे सभी पूरे परिवार का भला हो जाता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। गुरुजी कहते थे हमेशा। ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर को अच्छे से बनाए रखते हैं, तो वो होता है। जय गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सोचा मत कर ज़्यादा, सब मेरे ऊपर छोड़ दिया। गुरु जी मुझे कहा करते थे कि पीछे मुड़कर किसी से नहीं चल भाई। गुरु जी कहते थे कि हमेशा अपना सोचो और अच्छी सोच रखो, दूसरों का भला करो, मदद करो। जय गुरु जी। रब कर दे कि नज़र नहीं आंदा, गुरु जी मैं कहें मैनू विच नज़र आंदा। तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते हो पर मुझे आप नज़र आते हो। वो मुस्कुरा दिए। एक भक्त ने कहा। जय गुरु जी। उस परम पिता परमेश्वर से तो बताया है, इसलिए भगवान से प्यार करना, भगवान से डरो और इंसान से नहीं डरो हो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय है और उन्हें दुखों से मुक्त करते थे। हर कोई लोगों से फ़र्ज अपनी बीमारियां ऊपर नहीं ले सकते हैं, पर हुक्म नहीं है, सिर्फ लोगों के मार्गदर्शन करते थे। ऐसे मनुष्य किस काम के हैं? भगवान का शुक्राना किया करो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। महापुरुषों के ओहदे होते हैं, उनमें सवेरे और सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु सबसे बड़े होते हैं। कभी किसी को देखा देखी अपनी चादर के बाहर मत फैलाना। हमेशा जितना आपके पास है उसी के अंदर ही रहना, उसी में ही अपना खर्चा करना। पंडितों पर भी अंधा विश्वास मत करना, नहीं तो वो तुम्हें कभी कभी ऐसा धोखा देंगे कि तुम्हारा पूरा जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे अपनी खुशहाली के लिए हमेशा खुश रहो। और कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा है तब क्या? मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं मेरे पति, दोनों बच्चे ने कभी भी नहीं कहा। गुरुजी ने कहा कि आम बात है, ये सब होता रहता है। गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों में, फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह। कई बार पेपर में की तरह लोग भगवान की मूर्ति सजा लेते हैं, गुरु जी को सजा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने घरों को सजाते हैं, पेंटिंग लगवाते हैं। तुम्हें क्या पता कि अगर वो अपने साथ पेंटर की निगेटिव भी तुम्हें दे देते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीद सकूं, मैं तो सिर्फ आपका दास बनना चाहता हूं। अगर कोई दूर है, मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फ़ोटो से भी बात करके सबकी बात सुनते हैं। गुरुजी कहते थे तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं है, उससे हम अपने भगवान की प्राप्ति और लक्ष्य भी की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
एक मेरे ज़मीन वाला इंसान ही दुनिया की गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात में समझौता ना करना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अपनी पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी असली दौलत तो तुम्हारी पढ़ाई है, अहंकार नहीं है। अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों पर भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। जय गुरु जी। ज़िंदगी आसान नहीं होती है, इसलिए दुआओं से हर मसले का हल किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को दुआओं से और बहुत ज़्यादा से अच्छा हो सकता है। इसीलिए किसी का बुरा नहीं करो, तो एक अंदर से जो आशीर्वाद निकलता है वो तुम्हारे जीवन में लग के तुम्हारी बरकत को बढ़ा सकता है। और जब कभी तुम बीमार हो तो डॉक्टरों के चक्कर मत लगाओ। जब कभी भी